स्टॉक मार्केट तो आज जबरदस्त जंप करा है दोस्तों। और रीजन है एक बड़ा अनाउंसमेंट बाय आरबीआई। आज यानी कि 6 जून को आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है। और ये 2025 का तीसरा रेट कट है। और जैसे ही ये न्यूज़ आई दोस्तों 10 बजे, ऑटो और रियल एस्टेट स्टॉक में तो हमें आग लगती दिखी है, यानी कि ज़बरदस्त जंप करा है, करीबन 4% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और इससे हमें इन्वेस्टर का सेंटीमेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त बूस्ट होता दिखा है। पर ये सिर्फ एक रेट कट की बात नहीं है दोस्तों, इसके पीछे का इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी, बैंक स्टॉक्स, होम लोन्स, ईएमआईज़ और आपके पोर्टफोलियो तक पहुँचने वाला है। तो आज की वीडियो में हम ये पूरी कहानी जानेंगे और समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप। आरबीआई ने एक्चुअली में अनाउंस क्या करा है, कौन से स्टॉक भागने वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए, और ये तेजी की सिर्फ स्टार्टिंग है या प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है हमें। तो चलिए डिकोड करते हैं इस पूरे न्यूज़ को डिटेल में इन सिंपल लैंग्वेज। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, क्योंकि हम डेली स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करते हैं। तो दोस्तों आरबीआई ने आज रिपो रेट को 6% से 5.5% तक कर दिया है, यानी 50 बेसिस पॉइंट का कट करा है। अगर आपको नहीं पता, रिपो रेट का मतलब है वो रेट जिस पर आरबीआई बैंक को लोन देता है। जब ये रेट कम होता है दोस्तों, तो बैंक सस्ते में पैसा ले सकता है और वो पैसा लोन के फॉर्म में लोगों और बिजनेस को मिल सकता है, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे दोस्तों, तो रेट कट का मतलब है चीप लोन्स, और उससे बढ़ती है डिमांड और उससे बूस्ट होता है इकोनॉमी। जी हाँ। और ये 2025 का तीसरा रेट कट हुआ है। पहले ही हमें 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखने को मिला था, और अब टोटल 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो चुका है, सिर्फ एक साल में। दोस्तों जब ये अनाउंसमेंट आया तब तक मार्केट बिल्कुल शांत था और थोड़ा नेगेटिव साइड ट्रेड कर रहा था आज के दिन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सेंसेक्स में करीबन 600 पॉइंट का जबरदस्त जंप देखने को मिला। निफ्टी बैंक के अंदर भी 200 पॉइंट से ज्यादा का जंप देखने को मिला। मतलब क्लियर है, मार्केट को आरबीआई का ये बोल्ड मूव काफी ज्यादा पसंद आया है। रेट कट का दोस्तों सबसे पहला असर पड़ता है ऑटो सेक्टर पे, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो कार और बाइक लोन सस्ते हो जाते हैं, और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है गाड़ी लेने में। और इसी वजह से हमें आज के दिन ऑटो स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अशोक लेलैंड में करीबन 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी हमें 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। और बजाज ऑटो, मदरसन एंड भारत फोर्ज में सभी स्टॉक हमें ग्रीन में ट्रेड होते देखने को मिले आज के दिन। और अगर निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो उसमें भी हमें 1% तक की ग्रोथ देखने को मिली आज के दिन। और उसी के साथ दोस्तों हमें आज रियलिटी स्टॉक्स में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, क्योंकि होम लोन्स भी रिपो रेट से लिंक्ड होते हैं। जब रिपो रेट कम होता है तो होम लोन्स ईएमआई भी कम हो जाती है, और इसी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर का सेंटीमेंट भी बूस्ट हो जाता है। और आज भी हमें ऐसे ही देखने को मिला। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की बात करें तो उसमें हमें 3.5% की तेजी देखने को मिली। और उसी के साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, प्रेस्टीज, शोभा जैसे स्टॉक्स में भी हमें 4 से 5% तक की ग्रोथ देखने को मिली आज के दिन। दोस्तों ये तो ऑटो और रियलिटी सेक्टर्स के लिए गुड न्यूज़ हो गई। पर बैंकिंग स्टॉक्स का क्या? अगर बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो उसमें हमें एक मिक्स्ड सिग्नल देखने को मिलता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक बात समझो कि रेट कट से बैंक के मार्जिन कम होते हैं, क्योंकि उनको लोन सस्ते में देना पड़ता है। इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है बैंकिंग स्टॉक्स पर। लेकिन अगर इससे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है, यानी लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, तो वो लॉस कंपनसेट हो सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए ये थोड़ा मिक्स्ड सिग्नल हो जाता है आज के दिन। शॉर्ट टर्म में हमें इस सेक्टर में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी भी अच्छी पॉसिबल है। तो इस न्यूज़ को कंसीडर करते हुए दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको ये 8 स्टॉक्स ज़रूर रडार पर रखने चाहिए, यानी कि अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। सबसे पहला है अशोक लेलैंड, उसके बाद है हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मदरसन, भारत फोर्ज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, शोभा, प्रेस्टीज एंड ओबेरॉय रियलिटी। ये सभी स्टॉक्स में हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने की उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि ये रेट कट की वजह से इसमें हमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है आज के दिन। लेकिन दोस्तों एंट्री लेने से पहले फंडामेंटल जरूर चेक करना और अपनी रिसर्च जरूर करना। ये शॉर्ट टर्म रैली है या लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो इसी से रिलेटेड एक बड़ा सवाल आता है दोस्तों, क्या ये रैली कंटिन्यू करेगी या रुक जाएगी? तो दोस्तों आरबीआई का स्टैंड अब न्यूट्रल हो गया है। इसका मतलब है फ्यूचर में और रेट कट शायद नहीं होंगे, जब तक जरूरत ना हो। तो शॉर्ट टर्म में रैली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फेस कर सकती है। लेकिन अगर क्रेडिट ग्रोथ एक्सेलरेट करता है, तो ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर में हमें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो पेशेंस रखना जरूरी होगा, और जल्दी में ब्लाइंडली फोमो मत करना दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस पूरे लेटेस्ट न्यूज़ का। अब आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? क्या ये रैली और तेज चलेगी, या अब टाइम है थोड़ा संभल जाने का? नीचे कमेंट में अपना व्यू ज़रूर बताना दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ एंड वीडियोज़ के लिए।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।